एवरीवन, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। और आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, अ ब्यूटीफुल टॉपिक, अ वंडरफुल टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है ये आपके पास। और आप लोग अपनी लाइफ में जब आगे कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आप लोग को बार बार दिन रात आप लोग को आके सताएगा। ठीक है, ब्यूटीफुल इसलिए बिकॉज जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो बहुत खूबसूरत डायग्राम बनती है इसकी। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं बच्चों। दिस टॉपिक इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। This topic बच्चों is called binary tree. तो मैंने यहाँ पे कुछ randomly values assign कर दी. Let's say the values were 23, 8, 17, 27, 40, 25, 18. So बच्चों, sometimes examiner gives you these values और वो request करता है कि binary tree बना दो. बना देते हैं बच्चों, कोई मसला ही नहीं है. The first value, आपकी जो फर्स्ट वैल्यू ये आपको डिफाइन करती है. दिस बिकम्स द रूट ऑफ द ट्री. सो वॉट एवर द वैल्यू इज, जो भी आप लोग की पहली वैल्यू होगी वो क्या बन जाती है, आपके ट्री की रूट बन जाती है. सो दिस इज द रूट ऑफ योर ट्री. ये आपके ट्री का क्या बन गया, रूट बन गया. जैसे बच्चों ये रूट बनता है या वॉट एवर, जब भी कोई भी आपका एलिमेंट आता है, इसके दो पॉइंटर्स होते हैं. एक होता है लेफ्ट पॉइंट राइट पॉइंटर और एक होता है इसका लेफ्ट पॉइंटर. तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, फॉरन. ये दोनों फॉरन क्या हो जाते हैं, -1 को पॉइंट करते हैं. या सिंपल वर्ड्स के अंदर आप क्या बोल सकते हैं, दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल वैल्यूज. ये नल को पॉइंट करने लग जाते हैं. सो आई एम अगेन रिपीटिंग द स्टफ. हम लोग बाइनरी ट्री पढ़ने जा रहे हैं. आपकी पहली वैल्यू आई, द फर्स्ट वैल्यू वाज 23. वॉट एवर द वैल्यू इज, वो आपका क्या बन जाता है, आपकी रूट बन जाती है. नाउ हमारे पास अगली वैल्यू आ रही है. द नेक्स्ट वैल्यू दैट वी हैव इज 8. तो बच्चों ये 8 आया. हम लोग कंपेयर करते हैं इस वैल्यू को फ्रॉम द रूट. अगर ये वैल्यू छोटी है तो ट्री के लेफ्ट पे चली जाएगी. अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये ट्री के राइट पे चली जाएगी. तो अब आप लोग बताएं, लेफ्ट या राइट. हाँ, अगर छोटी है वैल्यू, रूट से आप कंपेयर करेंगे. अगर रूट से छोटी है तो लेफ्ट पे, वरना कहां जाएगी, राइट पे जाएगी. तो ये कहां जानी चाहिए, तो लेफ्ट पे, बिकॉज द वैल्यू इज स्मॉल. सो ये ट्री के लेफ्ट पे चली गई 8. अब जैसी कोई भी वैल्यू आती है, सबसे पहला काम क्या होता है, इसके लेफ्ट राइट क्या हो जाएंगे, इसके लेफ्ट राइट क्या हो जाएंगे बच्चों, नल हो जाएंगे. सो आप लोगों ने पढ़ा था ओ लेवल, सॉरी A1 में, या अभी भी आप लोगों ने पढ़ा था, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू. जब एक नोड बनाते हैं हम लोग, तो नोड के अंदर दो चीजें होती है. एक होता है डाटा और दूसरा होता है पॉइंटर. लेकिन बाइनरी ट्री की नोड में तीन चीजें होती है. एक होता है आपके पास डाटा, एक होता है लेफ्ट पॉइंटर, और एक क्या होता है आपके पास, राइट पॉइंटर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगला एलिमेंट आ रहा है बच्चों. द नेक्स्ट एलिमेंट इज 17. लेफ्ट राइट, लेफ्ट 17, लेफ्ट राइट, राइट 8 से बड़ा है तो 8 के राइट पे चला जाएगा. सो 17 विल बी राइट ओवर हियर. और जैसे ही 17 आएगा बच्चों, इसके लेफ्ट और इसका राइट क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे. ठीक है भाई. नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज कमिंग इज 27. राइट पे चला जाएगा. चले, गुड बच्चों. ये राइट पे गया आपका 27. इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, नल. और इसका राइट क्या हो जाएगा बच्चों, दैट विल बी नल. तो इसके लेफ्ट राइट दोनों क्या हो गए, नल हो गए. नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट बच्चों दैट इज कमिंग इज 40. सो 27 के लेफ्ट राइट,
27 के लेफ्ट राइट, 40 विल कम राइट ओवर हियर। और बच्चों आते ही इसके लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे। लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे। नाउ 25, 23 के लेफ्ट राइट, 25 राइट, 27 के लेफ्ट राइट, लेफ्ट। और बच्चों इसके अब लेफ्ट राइट जगह नहीं है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट दैट वी हैव बच्चों इज 18, 23 के लेफ्ट राइट, सर लेफ्ट, 8 के लेफ्ट राइट, राइट, 17 के लेफ्ट राइट, राइट, 18 मेरे पास यहां पर आ गया। और आते ही बच्चों क्या होगा, इसके लेफ्ट राइट नल हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट द बाइनरी ट्री। बच्चों इस तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं अपना बाइनरी ट्री, हम लोग क्रिएट करते हैं। So this part is called, ये पार्ट कहलाता है बच्चों आप लोग के पास लेफ्ट सब ट्री, एंड ऑफ कोर्स वाला पार्ट क्या कहलाता है आपके पास, राइट सब ट्री। तो सबसे आखिरी नोड्स होती है ना, लाइक लेफ्ट साइड में सबसे आखिरी नोड क्या ये वाली है, तो वी कॉल दीज नोड्स एज लीफ नोड्स, जो सबसे लास्ट हो। तो सबसे लास्ट आपके पास लेफ्ट पे ये वाली थी और राइट पे दो हैं, तो राइट वाली दो जो लीफ नोड्स हैं ये दो, ठीक है। सो द लास्ट नोड्स आर कॉल्ड लीफ नोड्स। एंड बच्चों दिस वाज आवर ट्री। हम लोगों ने अपना ट्री यहाँ पे क्या करा, वी हैव क्रिएटेड आवर ट्री राइट ओवर हियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यहां तक तो कोई सवाल नहीं है आप लोगों का, ठीक है। सो मैंने बच्चों थोड़ा सा आगे आप लोग को मूव करा। अब यही ट्री का हम लोग क्या करते हैं, इसको एरे में प्लेस करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एरे क्रिएट करा, let's say this array was having 10 elements, 1, बिल्कुल इसका सूडो कोड ही बनेगा जी। इसकी प्रोग्रामिंग जो है ना वो हम लोग बाद में करेंगे, जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर लेंगे फिर इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, बिकॉज वी नीड टू इंप्लीमेंट दिस विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड डेटा टाइप। तो रिकॉर्ड डेटा टाइप पाइथन में इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना कंपलसरी है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So this tree बच्चों having 10 nodes, this tree बच्चों having 10 nodes। एंड आपको मैंने बता दिया था इसकी नोड के अंदर एक होता है आपके पास डेटा, एक होता है आपके पास लेफ्ट पॉइंटर, और एक होता है आपके पास राइट पॉइंटर, एंड वी आर डन, ठीक है। अब देखिए आप लोग को पता है कि एक नोड को हमें कनेक्ट करना होता है दूसरी नोड के साथ। हमें एक नोड को दूसरी नोड के साथ क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। ट्री के अंदर भी इसे करना पड़ता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम लेफ्ट पॉइंटर से कनेक्ट करवाएं या फिर वी कैन कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ राइट पॉइंटर एज वेल, हमारी मर्जी, ये हमारी विश है। जनरली आपका एग्जामिनर बच्चों लेफ्ट पॉइंटर के साथ कनेक्ट करवाता है, तो मैं भी क्या करवा रहा हूँ, लेफ्ट के साथ ही कनेक्ट करवा रहा हूँ। तो आप लोग को पता है लेफ्ट के साथ अगर मुझे कनेक्शन स्टैब्लिश करना है तो फर्स्ट का पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, 2 को 2 का, 3 को 3 का, 4 5 6 7 8 9 10 11 -1,
बिकॉज आपकी नोड, आपका ट्री यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। और राइट पॉइंटर को हम लोग इनिशियली क्या करवा देते हैं, सारी नोड्स को हम लोग -1 करवा देते हैं, ऐसी जस्ट ताकि कोई और वैल्यू ना आ जाए, तो जस्ट डमी हम लोग इनिशियलाइज करवा देते हैं ऑल द वैल्यूज विद -1। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड द इनिशियलाइजेशन ऑफ द ट्री। हमने अपने ट्री को यहाँ पे क्या करवा दिया, इनिशियलाइज करवा दिया। अब जरा वैल्यूज एंटर करते हैं यहाँ पे ट्री के अंदर। द फर्स्ट वैल्यू इज 23। तो आपके पास बच्चों यहाँ पे पॉइंटर होता है, दैट पॉइंटर इज कॉल्ड रूट पॉइंटर। देयर इज अनदर पॉइंटर दैट इज कॉल्ड फ्री पॉइंटर। तो बच्चों पहले इनिशियली फ्री पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, 1 को, एंड रूट पॉइंटर पॉइंट करेगा -1 को। व्हेन योर ट्री हैविंग नो एलिमेंट्स, तो ये बच्चों रूट पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, -1 को। रुजैन, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ट्री क्या होते हैं हमारे पास, ट्री क्या होते हैं हमारे पास, सब बच्चे ऑनलाइन क्यों बैठे हैं भाई, ट्री क्या होते हैं हमारे पास, आपके पास ट्री जो है ना, ये आपका एक एलिमेंट है 23, जो भी आपका पहला एलिमेंट होता है वो क्या बन जाता है, आपकी रूट बन जाता है। अगला एलिमेंट बताओ क्या है, 8। तो आपका इनकमिंग एलिमेंट अगर छोटा है तो वो लेफ्ट पे जाएगा, अगर वो बड़ा है तो राइट पे जाएगा। तो 23 से छोटा था 8, इसके लेफ्ट पे चला गया। अब जैसे ही जो भी एलिमेंट जाते हैं ना लेफ्ट पे, उसका सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट और राइट पॉइंटर से क्या करवा देते हैं, नल करवा देते हैं। अब अगला एलिमेंट आता है हमारे पास 17। तो 23 से छोटा है बड़ा है, छोटा है तो लेफ्ट पे गया, 8 से छोटा है बड़ा है, बड़ा 8 के राइट, और जैसे इसके लेफ्ट राइट हम लोग क्या करवा देंगे, नल करवा देंगे, एंड सो ऑन। तो लॉजिक बता रहा हूं तुम्हें ताकि एक ब्रीफली तुम्हें पता चल जाए। और एक लॉजिक मैंने और क्या बताई थी कि आपके पास स्टैक, लिंक लिस्ट और क्यूज के अंदर क्या होता है, आपकी नोड के अंदर 2 चीजें होती है, तो डाटा एंड पॉइंटर। यहां पे 3 चीजें होंगी, डाटा, लेफ्ट पॉइंटर है, हाँ 2 पॉइंटर है, लेफ्ट पॉइंटर भी और राइट पॉइंटर भी है। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं जरा हम लोग यहाँ पे अब एलिमेंट इंसर्ट करना। मैंने अपना पहला एलिमेंट इंसर्ट करा, दैट एलिमेंट वाज 23। अच्छा एग्जामिनर ये टेबल कंप्लीट करने के ऊपर आपको 8 मार्क्स अवार्ड करता है, आपको 9 मार्क्स अवार्ड करता है, आपको 6 मार्क्स अवार्ड करता है। एंड आई थिंक ये तो बच्चों वाला टास्क है। 23 जैसे आया आप लोग सो 23 सबसे पहला काम, एनिमल, एक एलिमेंट आ गया, बताएं क्या होगा पॉइंटर्स, इसके लेफ्ट राइट क्या हो जाएंगे, -1। फ्री पॉइंटर अब किसको पॉइंट करेगा, 2 को, और रूट पॉइंटर अब किसको पॉइंट करने लग जाएगा, 1 को। अगला एलिमेंट आया बच्चों मेरे पास, दैट वाज 8। द नेक्स्ट एलिमेंट इज 8। जैसे ही एलिमेंट आया अब क्या होगा, लेफ्ट राइट, -1 फ्री पॉइंटर, और एक चीज और आना है, रूट पॉइंटर 2 को आ जाएगा 0 मार्क्स। थोड़ा सा चेंज करो ना, अब आपका रूट पॉइंटर मतलब क्या, चलो मैं आप लोग को हिंट देता हूं, हिंट दूं, मैं आपको हिंट देता हूं, बात सही कर रहा हूं लेकिन बात गलत कर रहे हो। वो वैल्यू बता रहे ना, वो पॉइंटर की वैल्यू नहीं बता रहा। 23 के लेफ्ट पे कौन आ गया, 8। तो बेटा 8 का इंडेक्स बताओ ना, नो 2। 8 कौन से इंडेक्स पे आपके पास, सेकंड इंडेक्स पे। तो नाउ 23 का लेफ्ट इसको पॉइंट करेगा, 2 को पॉइंट करेगा। तुम 8 बोल लेते लेकिन 8 वाज नॉट, वो तो वैल्यू बता रहे हो बस, कुछ भी नहीं है आपका पहला। आपके पास आपने देखा है वकार जगह को वकार जगह की मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए दी क्योंकि वो आपको मैसेज करता रहता है अपने सोशल मीडिया पे कि ये रेफरेंस कोड है मेरा, ये यूज करें आप, मेरा रेफरेंस कोड आप यूज करें। वो क्यों बोलता है, ताकि उसका ट्री बड़ा हो, वो जितने ज्यादा लोग उसका रेफरेंस कोड यूज करेंगे उसके ट्री के नीचे आके ऐड होते रहेंगे। तो एट द डे एंड फायदा किसको होता है,
रूट को फायदा होता है। आप ट्रांजेक्शन करेंगे, आप खरीदारी करेंगे तो कुछ परसेंटेज होती है, तो रूट को हमेशा बेनिफिट मिलता रहेगा। सो रूट का ये होता है कि आप ट्री को जब एक्सेस करने जाते हो तो आप रूट से ही घुसते हो, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता ट्री के अंदर घुसने का। रूट से आप एंटर होते हो, फिर आप लेफ्ट राइट जहां भी मूव करना आप मूव कर सकते हो। तो ये सब चीजें रूट की फायदे के बारे में। खैर आपका ये बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों, क्रिप्टो करेंसी में यूज होता है ये स्ट्रक्चर। आपके पास ये यूज होता है माइनिंग के अंदर यूज किया जाता है। आपके पास ये डाटा स्ट्रक्चर वीडियो प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। और आपके पास जो कीज होती हैं, जो पैटर्न्स होते हैं, यूनिक पैटर्न्स लाइक, हाँ क्यूआर कोड तो बच्चों वाली चीज है। ब्लॉकचेन के जो यूनिक कोड होते हैं तो वो क्रिएट करने के लिए भी आपके पास बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। वो क्यूआर कोड तो बच्चों वाली चीज है भाई। क्या चीज? वो सिक्योरिटी है, अलग है, पढ़ोगे वो इंटरनेट कम्युनिकेशन का भी तुम्हें जब पढ़ाऊंगा मैं इस बार, उसके अंदर उस चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये है आपके पास, हम लोग पढ़ रहे हैं P4 की। ये P4 भी है, मैंने आपको बताया था P4 भी है, P3 दोनों चल रहे हैं आपके पास। तो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा में हमारे पास 5 है टोटल। हमने सबसे पहले स्टैक पढ़ा, हमने क्यूज पढ़े, हमने लिंक लिस्ट पढ़ा, हम लोग अब बाइनरी ट्री पढ़ रहे हैं। और बाइनरी ट्री के बाद हमारे पास एक आखिरी आता है, दैट इज कॉल्ड डेटा डिक्शनरीज। लेकिन खैर डेटा डिक्शनरी इज जस्ट लाइक 2 मिनट का टॉपिक है सिर्फ, चले 5 मिनट कर लें तो इसके साथ ही करवा देंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड बेटा, ये अभी बहुत बड़ा टॉपिक है। मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब अगला एलिमेंट आया आपके पास, दैट नेक्स्ट एलिमेंट वाज 17 आ गया अभी 17 जैसे ही आएगा क्या होगा, इसके लेफ्ट राइट क्या हो जाएंगे? लेफ्ट राइट बच्चों इसके नल हो जाएंगे। और नाउ फ्री पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 4। और एक चेंज और आएगा बच्चों, 8 का राइट पॉइंटर क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट बच्चों इज 27। लेफ्ट राइट इसके नल हो गए। फ्री पॉइंटर कहां हो गया भाई? 5 पे आ गया। एंड नाउ 17 का राइट पॉइंटर, जबरदस्त, एक्सीलेंट बेटा, 0 मार्क्स। ट्री देखो, हमेशा रूट से कंपेयर करके आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, हाँ तो किसका राइट? 23 का राइट। तुमने 17 का राइट बोला था, तो बच्चों 23 का राइट अब क्या हो जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। और अगला एलिमेंट क्या है? 40। लेफ्ट राइट क्या हो गए भाई? नल हो गए। फ्री पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 6 एंड 27 का राइट है ना? हाँ तो रूट से करोगे 40 बड़ा है छोटा है? बड़ा बताओ, 23 से बड़ा है छोटा है? बड़ा। अब यहाँ राइट पर आ गए, 27 से बड़ा है छोटा है? बड़ा है, तो 27 के राइट पर आ गए। ठीक है, इसी तरह आप आगे बढ़ते रहते हो। तो बच्चों 40 आ गया, और 27 का अब राइट किसको पॉइंट करेगा? 5 को पॉइंट करेगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हो गया, ये आखिरी एलिमेंट बचा है 25। भाई बहुत ज्यादा है, ये तो थक गया मैं। 25 चले कर लेते हैं। लेफ्ट राइट क्या हो जाएंगे? नल। 25 कहां जाएगा बच्चों? 27 के लेफ्ट पे। सो 27 का लेफ्ट ये रहा, और ये क्या हो जाएगा? इट विल बी 6। एंड द लास्ट एलिमेंट बच्चों इज 18। फ्री पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 8। 18 जब आएगा तो उसके लेफ्ट राइट क्या हो जाएंगे? नल हो जाएंगे। 17 का राइट पॉइंटर नाउ विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 7। एंड वी आर डन बच्चों। तो आपका एग्जामिनर आपको 6 मार्क्स अवार्ड करता है ये ट्री क्रिएट करने के ऊपर, और 8 मार्क्स अवार्ड करता है आप लोग को ये ट्री के टेबल के अंदर फिलिंग करने के ऊपर। तो जब आप लोग के पास प्रीवियसली 9608 था तो बाइनरी ट्री के ये सवाल आते थे, 14 नंबर के सवाल होते थे। इसके बाद आगे भी कंटिन्यू होता था क्वेश्चन। खैर बात करते हैं इसके ऊपर। तो यहां तक आई होप आप सबको क्लियर है कि किस तरह हम लोग अलाइन कर रहे हैं। अब बच्चों लेट्स राइट डाउन द सूडो कोड टू क्रिएट दिस रिकॉर्ड डेटा टाइप।
और इस रिकॉर्ड डेटा टाइप का नाम मैंने क्या रख दिया, नोड। वी हैव अ क्वेश्चन भाई, क्या सवाल है भाई? सर टेबल से ट्री बनाने को नहीं आएगा? नहीं, इस आज तक तो नहीं आया, लेकिन अगर आ भी जाए तो आई थिंक यू कैन क्रिएट नाउ। मतलब आसान काम है, ट्री गिवन हो और आपको वो बनाना हो, टेबल गिवन हो तो ज्यादा आसान है। कोई मुश्किल नहीं है, अभी वापस बनवा दो तुमसे। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, हम लोग यहाँ पे अब टेस्ट, हमारे कितने टेस्ट हो चुके? एक ही हुए अभी, दो हुए ऑनलाइन जो हुए थे जी, एक हुए। तो कमिंग संडे जो है वो सेकंड टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नेक्स्ट वीक आप लोगों का दूसरा टेस्ट है, वो वेडनेसडे कर लेते हैं। पूरी रात का टाइम दे दूंगा ना, ऑनलाइन रख दूंगा, पूरा टाइम होगा आपके पास, कोई भी विंडो में बैठ के अपना चैप्टर कंप्लीट करें। खैर मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब। तो मैंने बच्चों सबसे पहले एक रिकॉर्ड डेटा टाइप क्रिएट करी एंड आई नेम दिस रिकॉर्ड डेटा टाइप एज टाइप नोड। जो बच्चे एक्सेल दे रहे, मैंने उनको बताया था कि भाई आप लोग जब P3 पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका P2 भी क्या होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा। तो आप लोग के पास पेपर 2 में भी रिकॉर्ड डेटा टाइप है, यहाँ पे भी आपका रिकॉर्ड डेटा टाइप आ गई। टाइप नोड डिक्लेयर डेटा integer declare left pointer, it will be integer, declare right pointer and it will be also integer। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया बच्चों, एंड टाइप। सो वी आर डन विद द रिकॉर्ड डेटा टाइप। मैंने बच्चों यहाँ पे एक रिकॉर्ड डेटा टाइप क्या कर दी, क्रिएट कर दी। और मैंने आपको बता दिया नोड के अंदर ट्री की कितनी चीजें होती है, दो नहीं तीन होती है। लेफ्ट पॉइंटर भी होता है और आपके पास राइट पॉइंटर भी होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब। नाउ आई डिक्लेयर एन एरे, बिल्कुल एक एरे बनाएंगे हम लोग। डिक्लेयर I kept the name for the array as tree. It will be an array 1D है बिल्कुल, 1 से लेके बच्चों 1 से लेके 10 तक। and I kept the data type as node। So how many elements this tree can store? 30, because it can store 10 data, 10 left pointer and 10 right pointers। अब बच्चों मुझे अपने ट्री को इनिशियलाइज करवाना है, तो I initialize the tree as well for x is equals to 1 to 10। Tree x dot left pointer will be equals to x plus 1। Tree x dot right pointer will be equals to -1। Next x, अब ये लूप चलता रहेगा बच्चों आपके पास। द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x विल बी 1। तो मैंने बोला भाई फर्स्ट का पॉइंटर किसको पॉइंट करे, 2 को। 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5, 5 का 6, 6 का 7, 7 का 8, 8 का 9, 9 का 10 एंड सो ऑन। और जब ये लूप एंड हो जाएगा बच्चों, मैंने बता दिया खामोशी के साथ कि ट्री का जो 10th का जो लेफ्ट पॉइंटर है दैट शुड पॉइंट टुवर्ड्स -1। और इनिशियली मैंने बता दिया फ्री पॉइंटर should be pointing towards 1 and root pointer initially should be pointing towards -1। So this is the code to initialize the tree।
आप लोगों ने बच्चों अपने ट्री को क्या करवा दिया, यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया। हाँ मैंने डिक्लेयर नहीं करा, दिल नहीं चाह रहा था। मतलब ये तो बहुत, अब तो आप लोग इतना इतना आगे बढ़ चुके हैं सूडो कोड्स के अंदर, तो आप लोग अपनी बुक लिख सकते हैं सूडो कोड्स के बारे में। तो बड़ी बेसिक चीजें आप डिक्लेयर कर दो, अच्छी बात है। मतलब यू आर गेटिंग द पॉइंट ओवर हियर, बस वो अभी हमारा मेन एम है। मतलब ये तो बहुत ही बेसिक सूडो कोड्स हैं अभी हमारे पास। अब देखिए बच्चों, अब हमारे पास ट्री में ना सिर्फ 2 कोड्स हैं, और मैं चाहूंगा कि आज हम लोग अपने ये दोनों कोड क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। कल मैथ्स की क्लास कितने बजे होती है आप लोगों की? 6:15 पे स्टार्ट होती है, बस मैथ्स होती है, फिजिक्स तो नहीं होती। ठीक है ना बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। Now let's write down the first code. हम लोग अपना पहला कोड लिखेंगे यहाँ पे, and this code is for इसे मैंने 1 से 10 किया बेटा, तो मैंने 10th पॉइंटर को अलग से इनिशियलाइज करवा दिया विद -1, क्योंकि मुझे यहाँ पे राइट वाले सारे 1 से लेके 10 तक मुझे उनको -1 करवाना था, दैट्स व्हाई। तो 1 to 10 किया मैंने, दैट्स व्हाई। तो बच्चों नाउ लेट्स राइट डाउन फर्स्ट कोड। द फर्स्ट कोड इज ऑन फॉर finding an item in the tree. Finding an item in tree. अच्छा, ट्री के बच्चों सिर्फ 2 ही कोड है, मोस्ट लाइकली वो दोनों कोड हम लोग आज ही करेंगे। पहला कोड है फाइंडिंग एन आइटम इन द ट्री, और दूसरा कोड है बच्चों हमारे पास इंसर्टिंग एन आइटम इन द ट्री। एक और कोड होता है बच्चों डिलीटिंग एन आइटम, तो वो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द सिलेबस। सिलेबस के स्कोप से बाहर है कि एक ट्री के आइटम को डिलीट करना। ठीक है, मुश्किल बहुत है। और उसके अंदर आपको फिर कंडीशंस आ जाती है, ट्री ट्रैवर्सल के रूल्स आ जाते हैं। फिर देयर आर 8 रूल्स कि आप ट्री के किसी एलिमेंट को डिलीट करें, उसको फिर बाकी वाले एलिमेंट को रिप्लेस करना है। कोई आपने पेरेंट नोट्स, सब नोट्स, बड़ी फिर कहानी आ जाती है। तो एग्जामिनर ने भाई सिंपल रखा, उसने बोला भाई डिलीटिंग एन आइटम फ्रॉम द ट्री इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो फाइंडिंग एन आइटम बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा, कितना सिंपल सा कोड है, देखिएगा अभी आप लोग। फंक्शन, द नेम ऑफ द फंक्शन बच्चों मैंने बता दिया, फाइंड। मैंने यहां पे बोला बच्चों दिस इज द आइटम दैट आई नीड टू फाइंड एंड इट विल बी इंटीजर एंड फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न इंटीजर। मैं इंडेक्स रिटर्न करवा रहा हूं, जिस इंडेक्स में होगा मेरे पास -1, बिल्कुल। अगर आपका आइटम नहीं मिला तो -1 रिटर्न्स इंटीजर। मैंने यहाँ पे बच्चे डमी वेरिएबल लिया, आइटम पॉइंटर इज इक्वल्स टू रूट पॉइंटर। हम रूट पॉइंटर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिस्टर्ब द रूट पॉइंटर। रीजन क्या है, अगर मैंने रूट को डिस्टर्ब कर दिया, अगर मैंने रूट पॉइंटर को अपडेट करवा दिया, देन आई विल लॉस, मैं अपने रूट की लोकेशन लॉस कर जाऊंगा, और एक दफा लॉस हो गई तो आई एम गॉन। तो बस फिर मेरा ट्री जो है वो बिल्कुल ही डिसऑर्डर्ड हो जाएगा। तो रूट पॉइंटर आप लोग बच्चों कभी भी चेंज नहीं करते, मैंने इसकी वैल्यू सेव करवा दी आइटम पॉइंटर में। बड़ा सिंपल सा रूल है भाई, मैं चेक करूंगा मेरा आइटम अगर छोटा है तो लेफ्ट जाऊंगा या राइट, लेफ्ट। और अगर मेरा आइटम बड़ा है तो कहां जाऊंगा, दिस इज द मैकेनिज्म दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई। लेकिन सबसे पहले बच्चों मैंने चेक करा यहाँ पे व्हाइल अच्छा, मेरा लूप बच्चों दो कंडीशंस के अंदर चलता रहेगा। आइटम फाइंड कर रहा हूं ना, एक तो कि मुझे जो मैं अपना आइटम फाइंड कर रहा हूं मेरे ट्री में नहीं मिला, तो उस केस में मेरे पास आइटम पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी,
-1 हो जाएगी, तो मैं अपना लूप एंड कर दूंगा। दूसरा केस क्या होगा, मैं अपना लूप एंड करूं जब मिल जाएगा। तो बस ये दोनों कंडीशन लगा दी मैंने, वाई आइटम पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू -1 एंड, और क्या होना चाहिए, ट्री item pointer dot data should not be equals to item that we are searching. This is the item that we are searching. तो या तो हमारा डाटा ना मिले या फिर बच्चों हमारे पास आइटम पॉइंटर की वैल्यू -1 ना हो जाए। तो इन दोनों केसेस में हम अपना लूप क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। अब मैंने बच्चों सिंपली चेक करा कि लेफ्ट जाना या राइट जाना। इफ ट्री item pointer dot data is greater than item that we are searching, तो ये वाली कंडीशन में लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे? जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। अच्छा मैं जबरदस्त बोलूंगा तो लेफ्ट कर दोगे, राइट जाएंगे। ये जो आइटम मैं सर्च कर रहा हूं ये छोटा है, अभी आगे तो बढ़ना है ना हमें, तो बच्चों मुझे आगे मूव करना था। मैंने बोला देन, हाँ आराम से 2 मिनट, आइटम पॉइंटर की वैल्यू कर दो ट्री आइटम पॉइंटर डॉट लेफ्ट पॉइंटर, वरना बच्चों क्या कर दो, वरना राइट कर दो। एल्स आइटम पॉइंटर, पेपर में ये सवाल भी देते, एक दफा दिया हुआ था कि लेफ्ट पॉइंटर तो नीचे क्या होगा, तो आपको ऑफ कोर्स अगर वहां पे लेफ्ट पे कॉपी करे तो नीचे कहां कॉपी करेगा, राइट पे करेगा। ट्री मतलब आज तक पूरा कोड लिखने के लिए नहीं दिया एग्जामिनर ने, बीच बीच में चीजें गायब कर देता है, बोलता खुद ही केस लगाओ, खुद ही कंडीशंस लगाओ। आइटम पी डॉट राइट पॉइंटर मोस्ट लाइकली, एंड इफ एंड वाइल return item पॉइंटर, और यहीं पे बच्चों मैंने अपना फंक्शन भी क्या कर दिया, एंड। नहीं रुक जाओ, नहीं करा मैंने इसको, अब मैं ड्राई रन करके दिखाऊंगा मैं। ठीक है अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है अभी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं, इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगा। जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वी आर नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। आइटम पॉइंटर ही रिटर्न करेंगे, और क्या रिटर्न करेंगे। नो बच्चों हमारे पास एक कंक्लूजन आया हुआ है कि सर इसको ड्राई रन करते, आइटम पॉइंटर की वैल्यू तो -1 होगी नहीं। ठीक है तो लेट्स ट्राई करते जरा। मैं यही वाला ट्री ले जाऊं नीचे, बहुत बड़ा है लेकिन स्टिल चले, खैर हो गई। टेबल का काम है, ट्री का काम नहीं होता। वैल्यूज हमें देखनी होंगी ना कहां कहां मूव हो रहा है। Here we go. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आई नीड टू फाइंड 50, मुझे 50 फाइंड करना है, ट्री में है ही नहीं, -1 होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। मैंने बच्चों यहाँ पे आइटम एंटर कर दिया, दैट आई नीड टू फाइंड इज 50। सबसे पहले हुआ बच्चों आइटम पॉइंटर इज इक्वल टू रूट पॉइंटर, द वैल्यू ऑफ आइटम पॉइंटर इज नाउ 1। अब मैं आगे बढ़ा बच्चों, 1 इज नॉट इक्वल टू -1, सर ट्रू। 1 का डाटा, 1 पे डाटा क्या रखा हुआ है, 23 इज नॉट इक्वल टू 50, कंडीशन इज ट्रू। कौन सा फॉल्स वाला भैया, ट्रू।
जो मेरा डेटा है 20 वर्ड। आजकल ये जेट बहुत तंग करने लग गया। पिछले लास्ट 3-4 मंथ्स मतलब विदाउट एनी पॉज ये चल रहा था हमारे पास। नहीं उससे पहले भी, और क्लासेस तो मैं लेता था ना, अक्टूबर नवंबर की इधर उधर कोई क्लास चल रही है, कोई मीटिंग्स चल रही है, और अभी स्टार्टिंग में भी यही यूज कर रहा था मैं। इट वाज वर्किंग, मतलब बड़ा अच्छा काम कर रहा था। शहीर तुम यहाँ ऑनलाइन भी क्लास में भी और वैसे भी हो? अरे दूसरे वाले शहीर है, सॉरी, ये एएसटीसी के शहीर है। एएसटीसी क्या है? ये कैसा सवाल है सर? साया का सेंटर, अहमद साया कोचिंग सेंटर। कभी एएसटीसी अहमद साया टीचिंग ट्यूशन सेंटर, ट्यूशन सेंटर शायद। तो कभी गए नहीं सर साइड में? कह रहे थे तो बेटा वो कंप्यूटर नहीं पढ़ाते, वो मैथ्स पढ़ाते और अकाउंटिंग। खैर, सो आगे बढ़ो बच्चों में यहाँ पे हो। तो 50 अब मैं इससे बोल रहा है कि जो वन का लेफ्ट जो वन का राइट पॉइंटर है वो आइटम पॉइंटर की पूछा। तो मैं जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चों। वन का जो राइट पॉइंटर है उसकी वैल्यू क्या है? 4। तो नाउ द वैल्यू ऑफ आइटम पॉइंटर विल बिकम 4। एंड वाइल बच्चों आप लोग को पता है कहां लेके जाएगा? वापस से ऊपर टुवर्ड्स वाइल। अब मैंने चेक करा 4 इज नॉट इक्वल टू -1 कंडीशन इज ट्रू। अब 4 के ऊपर डेटा क्या रखा हुआ है भाई? 27। 4th इंडेक्स में द डेटा इज 27। मैंने कंपेयर करा 27 is greater than, sorry, 27 is not equal to 50 condition is true। मैं लूप के अंदर आया, 27 is greater than 50, true false? false। else पर आया बच्चों। अब मैंने बोला जो 4 का राइट पॉइंटर है वो असाइन कर दो किसको? आइटम पॉइंटर को। तो 4 का राइट पॉइंटर was pointing towards 5। now the value of item pointer बच्चों becomes 5। अब बच्चों एंड वैल्यू ऊपर गया, मैंने 5 पे चेक किया, क्या रखा हुआ था सर? 40 रखा हुआ है। तो 40 is not equals to -1 and 40 is not equals to 50, true। 40 is greater than 50, false। else के पास आ गया, ये बोल रहा है जो 5 का राइट पॉइंटर है वो आइटम पॉइंटर की वैल्यू कर दो। तो बच्चों 5 के राइट पॉइंटर की वैल्यू क्या है? -1। मैं ऊपर आया बच्चों, मेरा लूप यहाँ पे एंड हुआ, बिकॉज -1 इज नॉट इक्वल टू -1, द कंडीशन इज फॉल्स। मेरा लूप यहाँ पे एंड हुआ बच्चों, मैंने रिटर्न करवा दिया आइटम पॉइंटर, तो -1 रिटर्न कर देगा वो। और अगर जो भी आप लोगों का आइटम अगर मिल गया तो वो उसका पर्टिकुलर इंडेक्स क्या करवा देगा? रिटर्न करवा देगा। सो दिस वाज द कोड बच्चों टू फाइंड एन आइटम इन द ट्री। अब ये कोड बच्चों आप लोग को कॉन्सेप्चुअली आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम लोगों ने काफी आराम से पहले हम लोगों ने लिंक लिस्ट क्रिएट करी, देन वी क्रिएट द ट्री एंड सो ऑन। अब बच्चों एक आखिरी कोड है हमारे पास यहाँ पे, थोड़ा बड़ा कोड है, लेकिन अगेन आज की क्लास में हमें ये कोड भी क्या करना है? कंप्लीट करना है। स्टार्ट करते हैं। दिस कोड इज फॉर एडिंग एन आइटम इनटू द ट्री। एडिंग एन आइटम इन ट्री। एक ट्री में बच्चों आइटम ऐड करने का कोड हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं जरा यहाँ पे। I created a procedure रिटर्न नहीं करवाना कोई।
I created a procedure. Procedure insert item that we need to insert integer. हाँ ऑफ कोर्स डेटा वगैरह सब कर सकते, स्ट्रिंग वगैरह एवरीथिंग. Ruzen is greater than Ali. R A characters alphabetically हम लोग चेक करेंगे. बड़ा कौन होगा? A सॉरी R. A सबसे छोटा होता है, Z सबसे बड़ा होता है. अच्छा बच्चों, मैं डायरेक्टली प्रोसीजर लिख दिया, मेरे माइंड में एक बात आई नहीं. वो बात क्या थी? लॉजिक तो बताइए, क्या लॉजिक यूज करेंगे? एक ट्री में मैं आइटम इंसर्ट करने जा रहा हूं. सबसे पहली कंडीशन, ट्री फुल तो नहीं है कहीं. हाउ आई एम गोइंग टू चेक इफ कौन पॉइंट करेगा -1 पे? एंड पॉइंटर तो है ही नहीं इसमें. रूट पॉइंटर तो कर ही नहीं सकता, वो तो पहले एलिमेंट पे. फ्री पॉइंटर, अगर फ्री पॉइंटर -1 को पॉइंट कर रहा है तो मैं कोई और चीज चेक नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा कि मेरा ट्री क्या है, फुल है. पहली बात हो गई. दूसरी बात, अब मैं ट्री में इंसर्ट करने जा रहा हूं, मुझे एक लोकेशन तक पहुंचना है. उस लोकेशन पे जाके मुझे डेटा ऐड करना है. हाउ आई एम गोइंग टू रीच टुवर्ड्स दैट लोकेशन? लेफ्ट राइट कहां जाऊंगा? लॉजिक. मुझे एक आइटम इंसर्ट करना है, लेट्स से ये ना मेरा ट्री, मुझे 100 इंसर्ट करना है. मुझे स्टार्ट तो रूट से ही करना पड़ेगा. तो रूट के बाद मैं कहां जाऊंगा? बेकार. राइट क्यों? रूट से ग्रेटर है. ठीक है, यहां पर आ गया. अब कहां जाऊं? कब तक राइट तक जाता रहूं भाई? जब तक -1 ना आ जाए बच्चों आपके पास. तो मैं राइट पे. अच्छा, इट्स नॉट कंपलसरी कि राइट पे हमेशा ट्रेवल करना हो या लेफ्ट पे ट्रेवल करना हो. डिपेंड करेगा ये हमारे पास. देखो, अगर मैं 18 की बात करूं, मैं 23 से स्टार्ट करा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट एंड देन मैंने अपना आइटम इंसर्ट करा. तो बच्चों ट्री का रूल क्या है? आप आगे मूव करते रहेंगे. कब तक मूव करते रहेंगे? जब तक -1 ना आ जाए. जब आपकी लोकेशन आ जाएगी, आप अपना आइटम इंसर्ट करेंगे. जैसे ही आइटम इंसर्ट करेंगे, उसके लेफ्ट राइट को क्या करेंगे? -1 करवाएंगे एंड फ्री पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवाएंगे. एंड जो आपका इससे प्रीवियस वाली नोड है, उसका इंडेक्स आप क्या करवा देंगे? उसको सेट करवा देंगे, इसका लेफ्ट या राइट कहां पे पॉइंट करवा रहे हैं. स्टार्ट करते हैं बच्चों. आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत लॉजिक तो क्लियर हुई है. लेकिन अगेन, जब तक हम ये कोड नहीं करेंगे, आप लोगों का पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. प्रोसीजर इंसर्ट आइटम इफ free pointer is equals to -1, then output tree is full. Else मैंने यहाँ पे पॉइंटर डिफाइन कर दिया बच्चों. आइटम पॉइंटर विल बी इक्वल्स टू रूट पॉइंटर. अब बच्चों मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, फ्री पॉइंटर को मैंने अपडेट करवा दिया, विल बी इक्वल्स टू ट्री फ्री पॉइंटर डॉट. हमने ट्री को किससे लिंक किया बता? लेफ्ट पॉइंटर के थ्रू. तो लेफ्ट पॉइंटर अगर आप राइट से कनेक्ट करेंगे, फिर आप राइट कनेक्ट फ्री पॉइंटर को राइट से आगे डोनेट करवाएंगे. इस डायग्राम से
इससे मुझे पता चल रहा है कि 8 का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 9 को, 9 का कर रहा है 10 को, 10 का कर रहा है -1 नहीं दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं राइट राइट तो सारे 10 -1 -1 -1 तो मुझे पता चल गया भाई कि लिंकिंग कहां से हुई है, लेफ्ट पॉइंटर से लिंक किया हुआ है। ये वाला मैंने इसलिए काम किया बिकॉज आई कैन नॉट अपडेट द वैल्यू ऑफ द रूट पॉइंटर। मैं रूट पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकता, तो मैं आइटम पॉइंटर में स्टोर करवा के उसकी वैल्यू को अपडेट कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई रूट पॉइंटर अपडेट करने का मतलब है मैं अपना ट्री का रास्ता, अपने ट्री का एंटर होने का रास्ता लॉस कर लूं। तो आई कैन नेवर अपडेट द वैल्यू फॉर द रूट पॉइंटर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं आगे बढ़ा। यहाँ पे मैंने एक और पॉइंटर ले लिया बच्चों यहाँ पे, एंड दैट वाज सॉरी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इस कोड के अंदर, मैं भूल गया एक चीज। आइटम पॉइंटर विल बी इक्वल्स टू फ्री पॉइंटर, और फ्री पॉइंटर को मैंने अपडेट किया, और स्टार्ट पॉइंटर को मैं स्टार्ट लूंगा, स्टार्ट पॉइंटर विल बी इक्वल्स टू रूट पॉइंटर। लिख लिया था आप लोगों ने, करवाया था हम लोगों ने इनिशियलाइज, करवाया था हम लोगों ने इनिशियलाइज, करवाया था हम लोगों ने इनिशियलाइज, ठीक है। हाँ तो आपस में लिंक है ना सारी चीजें। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब मैंने क्या करा बच्चों, मैंने सबसे पहले चेक करा इफ स्टार्ट पॉइंटर और रूट पॉइंटर सेम ही। हाँ अभी तो सेम ही है, ऐसी एक ही चीज नहीं। हाँ कॉन्सेप्चुअली एक ही चीज है आपके पास, लेकिन यहाँ पे इस केस में मैं स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा, दैट्स व्हाई। अब मैंने बोला अगर स्टार्ट पॉइंटर इज इक्वल्स टू -1, इस बात का मतलब क्या हुआ बच्चों, ट्री आप आइटम इंसर्ट करने जा रहे हैं, ट्री में जगह तो है लेकिन ट्री एम्प्टी है। आप जो आइटम इंसर्ट करने जा रहे हैं वो पहली वैल्यू है आपकी, देन रूट पॉइंटर will be equals to item pointer, and of course it will be 1। और बच्चों अगर ऐसी बात नहीं है तो else, अब मैंने स्टार्ट करा अपना लूप while, मैंने बोला जब तक स्टार्ट पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू -1 मेरा लूप चलता रहे। जब तक स्टार्ट पॉइंटर इज नॉट इक्वल्स टू -1 मेरा लूप चलता रहे। जब मेरा लूप स्टार्ट हुआ मैंने बोला ओल्ड पॉइंटर इज इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर, old pointer is equals to start pointer if tree start pointer dot data is greater than item that I need to insert। तो बच्चों इस केस में मैं कहां जाऊंगा, मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, देन अच्छा देन move left is equals to true। हाँ क्या कर रहा था ऊपर, एक वेरिएबल है मूव लेफ्ट बूलियन, अगर मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूं तो मैंने मूव लेफ्ट को ट्रू करवा दिया, बिकॉज अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजों को काउंट रखना है हम लोगों ने। एक आइटम इंसर्ट करना है, मतलब इट्स नॉट एन इजी जॉब टू इंसर्ट एन आइटम इनटू द ट्री। तो अभी मैं आप लोगों को जब इंसर्ट करूंगा, जब ड्राई रन करूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं आगे मैं यूज करूंगा, इस वेरिएबल को यूज करूंगा, मैं चेक करूंगा कि ट्री के लेफ्ट पे गए हम लोग या राइट पे गए, तो वहां से कंक्लूजन निकालूंगा मैं। तो बच्चों मैंने मूव लेफ्ट को ट्रू करवाया, और मैंने यहाँ पे बोला अब स्टार्ट पॉइंटर इसकी वैल्यू को अपडेट करना है, विल बी इक्वल्स टू ट्री स्टार्ट पॉइंटर डॉट लेफ्ट पॉइंटर। और बच्चों इसका एल्स आई होप आप लोग को, आप खुद भी लिख सकते हैं इसका लेफ्ट, इसका एल्स, इसका एल्स आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। मूव लेफ्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स, and start pointer will be pointing towards tree का right pointer।
हाँ मैं बिल्कुल, मैंने यहीं पे बच्चों एंड इफ करा और यहीं पे मैंने एंड वाइल भी कर दिया। अब ये होगा क्या, ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक मेरा स्टार्ट पॉइंटर अपनी करेक्ट लोकेशन तक नहीं पहुंच जाएगा। तो ये मेरा लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब ये मेरा लूप एंड होगा तो स्टार्ट पॉइंटर अपनी करेक्ट लोकेशन के ऊपर बच्चों क्या होगा, पहुंच जाएगा। नहीं अभी तक एलिमेंट मैंने ऐड नहीं करवाया बेटा, करवाऊंगा अभी एलिमेंट ऐड। अभी तक एलिमेंट मैंने ऐड नहीं करवाया। कॉपी कर लो आपको यहाँ तक। दिस इज द बिगेस्ट कोड आपके पूरे P4 का और P3 का सबसे बड़ा कोड है। सर इसमें पेपर भी इस तरह से आता है कि पार्ट ए पार्ट बी, मतलब पहले फिर उसमें हम लोग को दे दिया वो वाला जो हमने इससे पहले वाला शुरू किया था उसने वो दे दिया। अब हमने उसमें भी डिक्लेयर कर रहा है तो नेक्स्ट पार्ट में डिक्लेयर कर रहा है तो फिर नहीं करो। एक दफा अगर आपने डिक्लेयर करवा दिया ऊपर तो यू आर नॉट गोइंग टू डिक्लेयर दैट स्टफ अगेन एंड अगेन। सर उसमें तो डिक्लेयर नहीं करवाना होता ना पाइथन में। हाँ पाइथन में आपको कमेंट करना होगा, पाइथन की भी बात करेंगे अभी। सर यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल पाइथन देखिए तो कार फोल्डर ग्लोबल नहीं होता, ओ सॉरी ग्लोबल होता, ग्लोबल हो जाता, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो वैल्यू हम लोग अपडेट करते हैं पाइथन के अंदर फिर वो ग्लोबल हम लोग इनिशियलाइज करवाते हैं। खैर बच्चों व्हाइल लूप जब मेरा एंड हुआ तो मैंने यहाँ पे चेक करा इफ मूव लेफ्ट इज इक्वल्स टू ट्रू, देन मैंने बता दिया बच्चों देन ट्री old pointer dot left pointer will be equals to item pointer, else tree old pointer dot right pointer will be equals to item pointer। नहीं अभी भी ऐड नहीं करवा रहा, एंड इफ करा बच्चों मैंने यहाँ पे। इसके बाद बच्चों मैंने 2 मिनट, इसके बाद मैंने ये वाला इफ भी बच्चों एंड कर दिया यहाँ पे, दैट विल बी एंड इफ। और मैंने ऊपर वाला टॉप वाला इफ भी क्या कर दिया, एंड कर दिया बच्चों यहाँ पे, दैट विल बी एंड इफ। मैंने सारे इफ एंड कर दिए यहाँ पे। और आफ्टर एंडिंग ऑल द इफ, जस्ट बिफोर एंडिंग द प्रोसीजर मैंने यहाँ पे बताया ट्री item pointer dot data will be equals to item। अब मैं इंसर्ट करने जा रहा हूं ट्री item pointer dot left pointer will be equals to -1 tree item pointer dot right pointer will be equals to -1। और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड प्रोसीजर। मैं बेटा अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं आपको कोड, मैंने अभी करवाएंगे, अभी पूरा ड्राई रन करेंगे ना, अभी पूरा ड्राई रन करते, नो इश्यूज एट ऑल, पूरा ड्राई रन करते ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो। आप लोग पहले कोड कॉपी कर लो एक दफा, फिर पूरे कोड को एक दफा ड्राई रन करते हैं। लेट्स इंसर्ट एन आइटम इनटू द ट्री। ओके वी हैव अ क्वेश्चन, सवाल क्या है वो? ठीक है मार्क आइटम, होपफुली मैं अभी थोड़ी देर में कर देता हूं अपलोड। और ऊपर कर जी। So this is the biggest code of P4 plus P3
P3 में आपका सूडो कोड है और P4 में इसी की प्रोग्रामिंग आप लोगों को कन्वर्ट करनी है। और इसके बाद बस आप लोग का अब हम लोग अगली क्लास के अंदर अभी ये कोड मैं आप लोगों को समझा दूं। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सर इसका पाइथन कोड नहीं करेंगे, बच्चों करेंगे, लेकिन पाइथन कोड इसका हम लोग अभी नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इस कोड के अंदर मैंने यूज करी है रिकॉर्ड डेटा टाइप, और रिकॉर्ड डेटा टाइप को इंप्लीमेंट करने के लिए इन पाइथन आप लोग के पास कंपलसरी है दैट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, आपको क्लासेस की नॉलेज नहीं है, तो आप लोग रिकॉर्ड डेटा टाइप क्रिएट नहीं कर सकते पाइथन के अंदर। बहुत छोटा होगा, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है लैंग्वेज आपका पाइथन। अभी मैंने पासवर्ड्स एक कॉलेज में, दैट्स व्हाई कॉलेज वाले थोड़ा सा ज्यादा आगे जा रहे होते हैं, तो वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्लीट करवा के मैं उनको पासवर्ड्स के ऊपर लेकर आया। जरा मैंने ऐसे ट्राई करा, बिकॉज फर्स्ट ईयर ये पहला साल है। मैंने उनको मई जून 2021 के 2 सवाल दिए। वन क्वेश्चन वाज फॉर 20 मार्क्स, द अदर क्वेश्चन वाज फॉर 24 मार्क्स। पाइथन के 2 क्वेश्चन मैंने उनको दिए, मैंने उनको वर्कशीट की फॉर्म में दिया, मैंने सॉल्व करें। बच्चों हार्डली दे टुक 20 मिनट्स टू सॉल्व बोथ, हार्डली। हाँ सही कहे थे, आसान सवाल थे, मतलब 24 मतलब 44 मार्क्स उन्होंने 20 मिनट में सॉल्व कर लिए। तो बच्चों पाइथन के अंदर देखो चीज ऐसी है। हाँ ऑफ कोर्स आई वाज गाइडिंग देम, थोड़ा बहुत गाइड कर रहा था मैं कि एरे डिक्लेयर करना है, यहाँ पे वैल्यूज आएंगी एंड बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखना एंड सो ऑन, लेकिन एक प्रोसीजर क्रिएट करना था। तो क्लास में तो सारे पेपर में तो अलग ही चीज आएगी। अब वो खैर मैंने पास से ही कराया था उनको मई जून 2021 का। तो देखिए क्वेश्चन आसान आएंगे, आप लोग का क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन आप लोग की बेस पाइथन की ना अच्छी होनी चाहिए। आप लोग को थोड़ा सा अच्छा कोडर बनना है, आप लोग ले जाएंगे। कोई किसी टीचर ने अपडेट नहीं करवाया बच्चों को। मैंने एक बच्चे को तैयार किया था, आप लोग को बताया था, एंड में उस बच्चे ने वो भी पीछे हट गया। क्या चीज? आप लोग ये कर सकते हैं, आप लोग के पास एक ही सोल्यूशन है, चले बता देता हूँ। आप लोग जाएगा तैयार व्यार होकर पेपर 4 फुल दिखाएगा आपकी तैयारी पूरी है, और जैसे ही पेपर स्टार्ट हो बेहोश हो जाएगा, तो फिर आपका वो एग्जामिशन वाले के अंदर डाल देते केस। मतलब पेपर देखने के बाद तो वो फिर मेडिकल रिपोर्ट वगैरह जमा करते हैं, और फिर जो आप लोग का P3 का ग्रेड है उसी के ऊपर आपको ओवरऑल ग्रेड दे देते हैं। अच्छा ये मेरे साथ मुझे ऐसे पता है क्योंकि नहीं, वन ऑफ आवर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट थी हमारी, तो शी वाज इन ओ लेवल्स, तो P1 उन्होंने दिया, P2 में शी वाज इल, तो पेपर देख के वो बेहोश हो गई। हाँ मे भी पॉसिबल, क्या होता है टेक्निक हो भाई। तो उनको क्या हुआ, उनका ग्रेड आया एंड शी वाज अवॉर्डेड ए आ गया उनका। तो P1 उनका इतना अच्छा था, हमने P1 के ऊपर ही ग्रेडिंग कर दी। अब आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेगा। इससे बोल बेहोश हो गया। अच्छा जी, सो कुछ वैल्यूज बच्चों मैं पहले से इंसर्ट कर रहा हूं। तो फर्स्ट इनिशियली 2 3 4 5 6 7 8 -1 -1 -1 23 आया, लेफ्ट राइट क्या हो जाएंगे -1। अब बच्चों 23 के बाद में अब जो आइटम इंसर्ट करने जा रहा हूं, अभी मेरा फ्री पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा? 2 को। ठीक है, यहां से स्टार्ट करें हम लोग। अब लेट्स इंसर्ट एन आइटम इन द ट्री। और बच्चों मैंने इंसर्ट करना आइटम, मुझे बता दो भाई क्या इंसर्ट करूं हारिस? 17। चले 17, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों जो आइटम मुझे इंसर्ट करना है दैट इज 17। फ्री पॉइंटर की वैल्यू क्या है हमारे पास सर? फ्री पॉइंटर इज करंटली 1 नहीं था, 2 था शायद, 2 है। फ्री पॉइंटर बच्चों इज करंटली 2, और आइटम जो हमें इंसर्ट करना है दैट इज 17। मैं एल्स के पास आगे बच्चों, अभी बोल रहा है आइटम पॉइंटर इज इक्वल्स टू फ्री पॉइंटर दैट इज 2,
अब ये बोल रहा है फ्री पॉइंटर इज इक्वल टू फ्री पॉइंटर डॉट लेफ्ट पॉइंटर। तो 2 का लेफ्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहे हैं? 2 का लेफ्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहे हैं? 3 को। फ्री पॉइंटर की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 3। अब ये बोल रहे हैं बच्चों स्टार्ट पॉइंटर इज इक्वल टू रूट पॉइंटर। तो स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब ये बोल रहे हैं बच्चों स्टार्ट पॉइंटर हमारे पास 1 है, -1 नहीं है, मैं एल्स के पास आ गया। अब ये बोल रहे हैं ओल्ड पॉइंटर इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर। ये देखें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ओल्ड पॉइंटर की वैल्यू नोट कर ली, दिस विल बिकम 1। ओल्ड पॉइंटर इज इक्वल टू 1। अब ये बोल रहे हैं बच्चों अगर मेरा डाटा क्या है, बड़ा है, तो पहली फर्स्ट इंडेक्स पे डाटा क्या है मेरे पास? दैट इज 23 इज ग्रेटर देन 17। कंडीशन क्या है? ट्रू। तो मैंने बोला मूव लेफ्ट की वैल्यू क्या करवा दी? ट्रू। तो बच्चों यहां पे लिख लूं मैं मूव लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रू। और ये बोल रहे हैं बच्चों स्टार्ट पॉइंटर इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर डॉट लेफ्ट पॉइंटर। तो 1 का जो लेफ्ट पॉइंटर है मुझे क्या करवाना है? स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू वही है ना, स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू 1 है। तो 1 का लेफ्ट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? -1 को। नाउ द वैल्यू ऑफ स्टार्ट पॉइंटर विल बिकम -1। कहां पे? आपने जो ब्रैकेट नीचे है ना, तो ये 3 आपने स्टार्ट पॉइंटर क्यों लिखा है? इंडेक्स है, इंडेक्स यहाँ पे हम लोग पहले स्टार्ट पॉइंटर से आगे इंडेक्स करवा रहे हैं। अब बच्चों स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू -1 हो गई। एंड इफ एंड वाइल मैं ऊपर गया, मैंने चेक किया स्टार्ट पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। मेरा लूप एंड हुआ, मैं नीचे आ गया। ये बोल रहा है बच्चों मूव लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रू। यस। तो मैंने बोला ओल्ड पॉइंटर, द वैल्यू ऑफ ओल्ड पॉइंटर वाज 1। मैंने बोला 1 का जो लेफ्ट पॉइंटर है वो क्या हो जाए? वो आइटम पॉइंटर को पॉइंट करने लग जाए। एंड द वैल्यू ऑफ आइटम पॉइंटर इज 2। तो 1 का जो लेफ्ट पॉइंटर है, सॉरी 1 का जो लेफ्ट पॉइंटर है उसकी वैल्यू क्या हो जाए? उसकी वैल्यू क्या हो जाए? आइटम पॉइंटर दैट वाज 2। 1 के लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू क्या करवा दी हम लोगों ने? 2 करवा दी। नोट कर लेते हैं। तो 1 का जो लेफ्ट पॉइंटर है इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 2 हो जाए। ठीक है। अब आगे बता रहे बच्चों ये, अब यहां पे आपका लूप एंड हो गया। अब ये बोल रहे आइटम पॉइंटर सेकंड का जो डाटा है वहां पे क्या कॉपी कर दो? आइटम कॉपी कर दो। अच्छा ये ऑलरेडी फ्री पॉइंटर वहां पर 3 हो चुका था, तो ये आ गया 17। अब बोला इसका लेफ्ट पॉइंटर क्या कर दो? -1 कर दो। इसका राइट पॉइंटर क्या कर दो? -1 कर दो। और यहीं पे आपका प्रोसीजर भी क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी एंडेड। तो यू कैन सी कि 23 के लेफ्ट पे कहां चला गया आपके पास? 17 आ गया। एंड क्या चीज? तो वो आपका इसका राइट की वैल्यू क्या होती है? अपडेट हो जाती है। एंड सो ऑन। डालनी कोई वैल्यू बड़ी, तो मतलब बच्चों अब ये आपके पास दिस वाज द कोड टू इंसर्ट एन आइटम इनटू द ट्री। ऑल्दो थोड़ा बड़ा कोड है, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट आप लोग को, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। हम लोग एंड नहीं कर रहे, खुश मत हो। मैंने आप लोगों को बोला हम आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो लेट्स हैव अ ड्राई रन। और योर नेम? उमर आपसे स्टार्ट करेंगे। मुझे जल्दी जल्दी वैल्यूज बताते रहना, एक बच्चा एक वैल्यू बता दे, ताकि मुझे थोड़ा सा वो हो जाओ कि आपको ये टेबल कंप्लीट करने आता है। The item that I need to insert is 10. Free pointer. Free pointer used to point towards the next available free space. 4. अच्छा जब भी सवाल आता है ना, इसका बड़ा एक आसान सा रूल होता है। छोटा सा ट्री साइड में खुद ही बना दो। देखो 23 17 है, इसके लेफ्ट पे चला गया, अब 10 आ रहा है, कहां जाएगा वो? 17 के लेफ्ट पे जाएगा वो। ठीक है ना? अब खुद ही अब वैल्यूज कर लो अपडेट। 17 का लेफ्ट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 3। 3 करेगा ना, 4 क्यों करेगा? 10 का लेफ्ट राइट पॉइंटर किसको पॉइंट करेंगे? -1 को। और 17 का लेफ्ट किसको पॉइंट करेगा? 10 को। देन बाकी तो और कोई चेंज नहीं आएगा।
इज्जत रख लेना भाई, अब बता देना। लेट्स से नाउ अब बच्चों मैंने इंसर्ट करा, 50 इंसर्ट करना है, पहले ही बना के दिखा दूं 50। फ्री पॉइंटर क्या करूं, 5 हो जाएगा। 50 के लेफ्ट राइट, 50 के लेफ्ट राइट, 50 के लेफ्ट राइट -1 होता है, 10 के राइट पे 4 आ जाएगा। 23 के राइट पे हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है बासिल, मुझे फ्री पॉइंटर की वैल्यू बताओ। 6 लेफ्ट राइट 40 के क्या करने, -1। अब मुझे वैल्यू बताओ फॉर, अब ये अब एक वैल्यू अपडेट होगी भाई, मैं बोल तो रहा हूं ट्री में ऐड करके देख लो भाई। 40 आया, राइट पे गया, 40 आया लेफ्ट राइट, लेफ्ट पे गया था, तो 50 का लेफ्ट अपडेट करवा दो, 5 को करेगा, परफेक्ट। ठीक है रुजैन, बेटा मुश्किल वाला देता हूं तुम्हें, बहुत हंस रहे हो तुम। 3 पॉइंटर 7, 45 के दोनों पॉइंटर्स -1 हो जाएंगे। नहीं 50 का नहीं, बल्कि ये जाएगा 23 के तो राइट पे जाएगा, 50 के लेफ्ट पे जाएगा। हाँ 40 और 23 पे जाएगा, 40 के राइट का, पे। तो 40 का राइट पॉइंटर नाउ विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 6। तो देखो अगर आप लोग को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है ना, तो आप ले जाओगे ट्री का क्वेश्चन। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता फिर आप लोग फंस जाते हो। तो अगर ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, आप खुद ही वहां पे देख लेते हो लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर करा के, बिकॉज़ कोड इज जनरली गिवन, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करने के बाद आपको मेन पॉसिबल आपका एग्जाम में रिक्वेस्ट करे कि इस कोड को पाइथन में कन्वर्ट करो, तो वो भी आप लोग अभी हम लोग करेंगे, तो आप लोग और प्रो हो जाओगे इस चीज के अंदर। ठीक है, लेकिन अगेन बच्चों रिमेंबर माय वर्ड्स, थोड़ा सा अच्छा कोडर बनना है हम लोगों ने, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आप लोग के पास चांस है कि आप P4 में 75 आउट ऑफ 75 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कोड सही होगा या गलत होगा, एक ही आपका बीच में कोई रास्ता नहीं है आपके पास। ठीक है चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे सेफ। तो जो PPF वाला 75 मार्क्स एक ही कोर्स पे मिलते हैं, जो 75 मार्क्स